जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें, अपना और अपने घर वालों का, इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, मैं हूं सुंदर जमील, मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। और हमेशा की तरह एक छोटी सी बात, थॉट ऑफ द डे, जिस तरह कल बात की थी कि घर से निकलने से पहले बुजुर्गों की दुआएं लें, आज मैं आपसे ये कहती हूँ कि घर से निकलने से पहले ये अहद कर लें कि जो छोटे मोटे गिले शिकवे हैं, किसी के साथ नाराजगी, उसको दूर कर दें, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट दीज थिंग्स, लाइफ इज बियॉन्ड दीज थिंग्स एंड यू शुड थिंक पॉजिटिव। इसलिए कुछ नहीं होता अगर किसी के साथ नाराजगी हुई हुई है, पहल कर लें। सॉरी कहने से आप नहीं छोटे होते, बल्कि बड़ा दिल का मुजाहरा करते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस मैसेज को जो है ना सिर्फ सोचें इसके बारे में, बल्कि इम्प्लीमेंट भी करें। क्यों फारूक? बिल्कुल ठीक है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन। और सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात की सुबह सुबह यार, कि दिलों में कदूरतें जो है ना, वो उनको पलने नहीं देना चाहिए। कोशिश किया करें कि ये नफरतें जो है, दुनिया बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, और ये वक्त गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन यादें रह जाती हैं। कोशिश करें कि अच्छी यादें समेटें, ताकि कल को जब वो आपको यादें रिकलेक्ट हों तो आपके अच्छी मेमोरीज हों, ताकि आप खुश रहें, बजाय इसके कि आप में बिटरनेस आए और आपकी वो यादें अच्छी ना हों। पहला जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरमद बशीर साहब, और ये प्रेस क्लब लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। सरमद भाई, सबसे पहले कल की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 54 ब्यूरोक्रेट्स की जो प्रमोशन थी उसको आउट ऑफ टर्न करार देते हुए कालअदम करार दे दिया, और दे हैव रिवर्टेड बैक टू देयर ओल्ड स्केल ऑफ 21, ग्रेड 21। इनमें बहुत अहम शख्सियात भी थी। तो मुझे शायद नहीं मैं कह सकता कि मेरा ख्याल है पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, और इतने लार्ज स्केल पे तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। कोई एक आधा केस भी मेरे ज़हन में नहीं है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ने रिवर्ट किया हो इनको। अब जहाँ तक उनकी पोजीशंस की बात है कि जिन पोजीशंस पे वो काम कर रहे हैं, ग्रेड 21 में आईजी साहब थे, और वो इसी वाइल बीइंग आईजी इन ग्रेड 21 वो 22 में प्रमोट हुए। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी भी ग्रेड 22 में गए। मेरा ख्याल है वो कंटिन्यू करेंगे। देखने वाली ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करती है और फिर प्राइम मिनिस्टर उसको एंडोर्स कर देते हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वाज वेल विद इन हिज राइट टू प्रमोट दीज ऑफिसर्स। तो फिर नल एंड वाइट क्यों करा अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जाएगी, बहुत सारे इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट हर चीज को इंटरप्रेट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन की उन प्रोविजंस को भी इंटरप्रेट करती है जो कि बज़ाहिर बहुत क्लियर और वाज़े होती हैं। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 248 जिसमें प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, उसको भी इंटरप्रेट करने की बात की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी अपनी असर्ट कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। देखना ये है कि ये आइंदा मतलब इस किस्म की प्रमोशन अगर ये वाकई आउट ऑफ टर्न है तो फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब हमें वो जो पास्ट प्रैक्टिसेस थी ना, कि आप दोनों तरफ चलती थी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में, कि आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस देते थे, जूनियर ऑफिसर्स को ऊपर ले आते थे। अब आपको यू हैव टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, और आपको फिर वो मेरिट और वो जो एक बाकायदा लेट डाउन प्रोसीजर है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी एक खबर है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट अगेन, जो 2 रोजा मीटिंग हुई थी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उसमें प्रोडक्शन के हवाले से तो कोई बात हो नहीं सकी, एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से बात की गई। 2 दिन छुट्टी अनाउंस की गई, रात 8 बजे दुकानें बंद कर देने कहा गया। अच्छा, नए अहकामात जारी तो किए गए सरमद साहब, लेकिन मसला ये हुआ कि कराची के अंदर मुजाहरे हुए। ताजिर बरादरी ने कहा कि जी हमने 8 बजे बंद नहीं करनी, 9 बजे तक इसको एक्सटेंड करें। मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो क्या हुकूमत को, ताजिर बरादरी को, इस तरह की कम्युनिटी को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है इन्होंने ट्रेडर्स को लिया और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है सबको साथ लिया, पंजाब में खास तौर पे। मतलब कराची का आपने मेंशन किया, कराची में तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कराची में केईएससी के ऑफिस के ऊपर हमले शमले भी हुए, और वो लोगों का एक जो गिला है वो बिल्कुल ठीक है, गुस्सा है कि आप 18-18 घंटे, मतलब आप सिर्फ अर्बन एरियाज को अगर आप निकाल दें ना, गाँव में, टाउन्स में लोग कहते हैं 18-18 घंटे, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो जहां तक पंजाब का मसला है, पंजाब में एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर उन्होंने इश्तेहारात भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा दिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये 5-6 दिन में
लोगों को बाकायदा रिलीफ नहीं मिलता ना, तो फिर शायद सूरत हाल उधर ही जाएगी। फिर एहतजाज हो आपने जाएगा, एक वो उस किस्म की कर दिया, एक लिप सर्विस से थोड़ी सी ज्यादा बात हो गई कि आपने दफ्तरों में एक दिन की छुट्टी दे दी। आपने कहा जी 11 बजे से पहले आप एयर कंडीशनर्स अपने ऑन नहीं करेंगे, या शायद उसके बाद नहीं करेंगे। फिर इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लोग अपने दफ्तर छोड़ के जब जाते हैं छुट्टी के बाद, उस वक्त भी एसी चल रहे होते हैं। सलमान भाई, हमारी क्रिकेट टीम जो है वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है और वार्म अप मैच भी जीत चुकी है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप देख रहे हैं कि कुछ आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन डिबैकल जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ इनके साथ टूर में, टेस्ट भी हारे, वनडे भी हारे, T20 भी हारे, उसके बाद आपके ख्याल में मोराल इस लेवल का है कि ये T20 चैंपियंस बने दोबारा? पता नहीं जी, यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू से दिस कि जी वो दोबारा उस तरीके से रीइमर्ज करें। मेरा ख्याल है बहुत जरूरत है कि बोर्ड के लेवल के ऊपर भी ना अब इस किस्म के लोगों को सिलेक्शन के प्रोसीजर में इस किस्म के लोगों को लाया जाए जो कि टीम को बाकायदा, एक टीम को इस वक्त मोटिवेशन की जरूरत है, उसको उसका बुराल जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं पूरी टीम के साथ हैं। थैंक यू सो मच सरमद साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे और नई न्यूज के हवाले से बातचीत करेंगे। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी जी डॉक्टर नौरीन जफर भी, डॉक्टर ताहिर कमाल होंगे जिनसे हम स्किन के हवाले से बात करेंगे, गायनी के हवाले से डॉक्टर नौरीन से बात करेंगे। सो यू कैन कॉल इन एज वेल। स्पोर्ट्स चैंप आज हमारे साथ कौन है? सामिया खान भी मौजूद होंगी। भाई आसमानी काउंसिल के साथ देखते हैं क्या फर्दर प्रोग्रेस हुई है, कैसा वीक गुजरेगा। एंड सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे जी, बहुत ही हमारे अपने और बहुत ही फेवरेट चैंपियन जानशेर खान। यस, तो आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो जागो।